यत वीर रणबांकुरे और लाल मनोहर अंग, जन मुन रंजन आप हैं कोई महावीर बजरंग। महावीर बजरंग पछाड़े लंका बारे, और रामदूत तुम पवन पूत मजबूत भूत हन डारे। और लक्ष्मण दिए जियाए ल्याय संजीवन प्राण उबारे, और 10 कंधर के मान मथैया करियो काज हमारे। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज अपना शीर्षक है द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व कौन है? तो आज अपना शीर्षक है महावीर बजरंगबली, हनुमान जी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। रामचरितमानस को उठा करके आप देखें, जो बाबा तुलसीदास ने लिखी है, अथवा वाल्मीकि जी की रामायण को उठा करके देखें, भूतो न भविष्यो, उनके जैसा ताकतवर न भूतकाल में हुआ और न भविष्य काल में होगा। तो रामचरितमानस और बाबा तुलसीदास के आधार पर, वाल्मीकि जी के आधार पर आप देखिए कि सबसे पहले जब दिखाई देते हैं अपन को रामचरितमानस में हनुमान जी, तो जब राम सीता को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते जब जंगल की ओर पहुंचते हैं, तो किष्किंधा पर्वत की ओर जा रहे थे। वहां पर सुग्रीव ने इनको देख लिया, राम और लक्ष्मण को दूर से आता हुआ। तो सुग्रीव हनुमान से कहता है, क्योंकि सुग्रीव खुद बाली से डरता था। बाली का अगर कोई भी दूत आए तो वो डरता था, लेकिन तब सहायता लेता था किसकी? हनुमान जी की। तो उसने कहा था कि पठयो बाल होई मन मैला, और भागहूं तुरत तजऊं यह सैला। अगर बाली का कोई दूत हो तो मैं यहां से तुरंत भागूं, इस पर्वत को त्याग दूं। तो उसने कहा था कि हनुमत हनुमत जाकर देखो, 2 पुरुष उधर से आते हैं, और दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। और देखो बाली के गुप्त दूत मेरा यूं पता लगाते हों, और छल से बल से या कौशल से रण करने हमसे आते हों। तो स्वयं उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की, तो हनुमान जी से कहता है। तो हनुमान जी तुरंत अपना गदा उठाया उन्होंने और चल देते हैं। और प्रभु श्री राम के सामने जब पहुंचते हैं तो पहचानते तो थे नहीं। तो इन्होंने कहा था कि ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। तुम निश्चय ही कोई छत्री या कोई रणबांकुरे हो, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। तो उनका जब परिचय पूछा और उन्होंने अपना परिचय बताया, तो हनुमान जी प्रभु श्री राम को पहचान गए और उन्होंने कहा था कि बानर हूं मैं, बानर हूं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहां पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। तो उन्होंने जाके सुग्रीव से मित्रता करवाई। और जब पता चला उन्हें कि इस तरीके से सीता का अपहरण हो गया, तो जब उनको खोजने के लिए भेजा गया, और खोजते खोजते जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, तो सभी लोग कहने लगे कि लंका में जाएगा कौन। सभी लोग हतोत्साहित हो गए और वहां पर बैठ गए। तब हनुमान जी भी चुपचाप बैठ गए। तब जामवंत ने इनसे और इनको बल याद दिलवाया। इतनी शक्ति थी कि स्वयं भूल जाते थे कि हम में शक्ति कितनी है। तो जब जामवंत ने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने कहा था कि इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर रावण रहता है वह गिरकूट ही ले आऊं। तो उन्होंने कहा था कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, सब लोग चलें, अथवा आप लोग कहें तो मैं रावण की पूरी नगरी को उठा लाऊंगा। तब जामवंत ने कहा था, लो मारपीट का नाम नहीं, श्री जनक सुता की सुध लाओ, अभी और दूसरा काम नहीं। तब जो है वो उन्होंने वहां प्रवेश किया। वहां जब पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में, तो तर पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तेई समय रावण तय आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहुविध खल सीता समझावा। जब रावण समझा रहा था सीता जी को, तो उस समय वृक्ष पे छिपे हुए देख रहे थे, और उनके कष्टों को देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। और जब नीचे आकर के दीन मुद्र का डार, तब जन अशोक अंगार,
और मुद्री से जब सीता जी को संशय उत्पन्न हो गया तो सामने आकर के खड़े हो गए और सीता जी को पूरी कहानी उन्होंने जो है सुना दी थी। तो शक्ति के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। तो उन्होंने सीता जी को बता, तुमसे प्रेम राम कहूं दूना। सीता जी ने जब पूछा था कि कभी कभी मुझे याद करते हैं, तो कहते हैं कि आप जितना प्यार करती हो उससे दूना जो है श्री राम तुम्हें प्यार करते हैं। तो वहां उन्हें जब भूख लगी है तो उन्होंने सीता जी से आज्ञा मांगी है। तो यहां सुबट भटभाव रखवारे, सीता जी ने कहा यहाँ बड़े बड़े बलशाली रखवारे हैं। तो उन्होंने कहा था, तिनकर डर माता मोय नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। इनका मुझे डर नहीं है, लेकिन आपके दिल में कोई कष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा था, नहीं, जाइए फल खाइए। तो उन्होंने जब फल खाए तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, उसे भी मार दिया। और जब अंत में उसने रावण ने इंद्रजीत यानी मेघनाद को भेजा था, जब अक्षय कुमार को मार दिया, उसने रावण ने समझ लिया कि कोई साधारण बानर नहीं है। तो उसने कहा था, इंद्रजीत जाओ जल्दी से, बानर है बलवंत और बद मत करना, बांध कर लाओ यहां तुरंत। देखूं तो कैसा बल भंडार, और जिसने मेरे अक्षय कुंवर को रण में दिया संहार। तो मेघनाद जो है गया जब हनुमान जी के पास, तो उसने कहा था कि डाली डाली उछलाकर दिखलाता है चाल, और बंदी करता हूं अभी तुम अपने लिए संभाल। तो हनुमान जी ने कहा था कि मेरा तेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू मेघनाद कहलाता है, मैं हनुमान कहलाता हूं। तू दीपक लेकर चलता है, मैं राम नाम उजियाला हूं। तो उसने कहा था, तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूं, और ले फेंक रहा मैं ब्रह्म फांस, इसमें तुझे बांधता हूं। तो ब्रह्म फांस को देख करके हनुमान ने विचार लगाया कि अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए उसमें बंध गए, और रावण के दरबार में जब पहुंच गए तो रावण ने उनसे पूछा था कि कौन है। तो उन्होंने कहा था कि फल खाकर वृक्ष तोड़, बानर का स्वभाव ही है, फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं, फिर सबको ही अपना हृदय प्यारा है। जब अक्षय ने मुझको मारा है तो मैंने उसे संहारा है। तो इस तरीके से जो है वहां पर लंका में भी अपनी धाक जमा दी, और पूरी लंका को जला करके और सीता से मिले हैं आकर के, और कहा था, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे श्री राम प्रभु ने मुझे अंगूठी दी थी, आप भी कुछ निशानी दो जो हम प्रभु को दिखा सकें। तो तब उतार चूड़ा मण दयऊ लेकर के, और जब आ जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद अंगद, फिर जब युद्ध होता है तो युद्ध होते समय भी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं तो लक्ष्मण को उठाकर लाए थे, और जब संजीवनी बूटी लाने की बात आई थी तो दक्षिण से उत्तर पूरा द्रोणागिर पूरा पार करना था, तो रातों रात बूटी को लाना था। तो इन्होंने कहा था कि नवथल में हो, भूथल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप किस ठौर, उसे हम पाएंगे, और रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे ले आएंगे। तो अगर प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो हम रातों रात में ले आएंगे। तो इनसे कहा था, ध्यान रखना कि सूर नहीं निकलना चाहिए। तो बचपन में एक बार इन्होंने सूर को निगल लिया था। तो जब रास्ते में इन्होंने देखा कि सूर निकलना आए तो इन्होंने सूर को भी चेतावनी दे दी थी। देखिए इनके बल की महिमा कितनी अपरंपार है कि सूर्य को भी चेतावनी दे दी थी। इन्होंने कहा था कि है सूर्य ध्यान रखना इतना, अब संकट सूर्य वंश पर है, और लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। सावधान है सूर्यदेव, अब हनुमान भयंकर है, अब तक तो लंका दहन किया पर आज महाप्रलयंकर है। तो कहते हैं कि उस दिन भगवान सूर्य भी देर से निकले थे और संजीवनी बूटी ला करके दे दी। तो देखिए कि दक्षिण से उत्तर पूरा जो है पार कर गए। युद्ध चलता रहा, और युद्ध में जब घननाद यानी मेघनाद और कुंभकर्ण मारे गए हैं तो रावण ने कहा था कि मर जाएं युद्ध में कुंभकर्ण, घननाद निरंतर है रावण, फिर भी दशकंधर शांत रहे, सोचे न जरा इसका कारण। तो उसने अपने भाई ऐरावण को बुलाया, और ऐरावण जब राम लक्ष्मण का हरण करके ले गया था
और किसी को पता नहीं चला। और हनुमान जी जब उन्हें खोजने के लिए निकले तो उन्होंने कहा था कि हे बहते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु हैं किसी और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? और निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। यदि ऐसा ही है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा और 10 मुख के 10-10 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। है पामर पापी सावधान, अब हनुमान भयंकर है। अब तक तो लंका दहन किया पर आज महाप्रलयंकर है। तो ऐरावण के यहाँ जाकर के और अपने पुत्र मकरध्वज जो उसके दरबार में ऐरावण के में पातालपुरी में मिला था, उसको भी इन्होंने कह दिया था कि अब देखें किसमें कितना बल है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। तो ऐरावण को मार के अपने पुत्र को पातालपुरी का राजा बना के और राम लक्ष्मण को लेकर के वापस आए थे। और युद्ध समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम की उन्होंने सेवा की। और जब प्रभु श्री राम का अंत समय आया और उन्होंने कहा था कि आप इस संसार में ही रहें, ऐसा कोई उपाय? तो उन्होंने कहा था कि ऐसा सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं। तो ये शंकर भगवान के पास पहुंच गए और शंकर भगवान ने जब मना किया कि प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो गदा उठा लिया था शंकर भगवान से भी लड़ने के लिए। लेकिन माँ पार्वती ने उसी समय आकर के रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10वें रुद्र तुम ही हो, एक ही सब कुछ माया एक ही समान है। तब हनुमान जी रुके। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इतने महान कार्य करने वाला व्यक्ति, महान पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।